बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये चैनल जो जिसमें हम आज बैठे हैं, मेरे साथ मोहतरम व मुकर्रम शेख इस्लामुद्दीन साहब। तो हम आज बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। मैं पहले अपनी लाइफ के बारे में, उन्होंने मुझे पूछा है कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, फिर वो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। तो मेरा खाकसार का जो ताल्लुक है, पहले मेरी पैदाइश जो है वो लुधियाना, ज़िला लुधियाना और इंडिया में पैदा हुई थी। ये 43 की बात है। उसके बाद 1947 में माइग्रेशन करके हम, एक गांव है खखा, चक नंबर 158, गाबे, गोजरा के नज़दीक, वहाँ रहे। वहाँ गोजरा में तालीम हासिल की मैंने। एफएससी के बाद 1963 में मैंने होम्योपैथिक कॉलेज डिगलसपुरा में दाखिला लिया और उनका मैंने कोर्स मुकम्मल करके फिर मैं दुकान दारुल उलूम शरकी रवा में मैंने फिर 1967 में दुकान बनाई। ये मेरी मुख्तसर सी कहानी है। जहाँ तक ताल्लुक है अहमदियत का, जी। अभी आपकी तालीम का और आपकी सारा इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। अहमदियत में बाद में आएंगे, पहले आपका मुकम्मल कर लें इंटरव्यू। जी, पहले तो मेरा नाम बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद इस्लामुद्दीन है, शेख मोहम्मद इस्लामुद्दीन। शेख मोहम्मद इस्लामुद्दीन, ठीक। मोहम्मद इस्लामुद्दीन। अच्छा, दूसरा ये कि मैं मुकम्मल नाम हो गया आपका। आपने बताया कि आपने वहाँ, आपने शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 1963 में हुई। आपकी कितनी बीवियां थी, 3 या 4 या 2? नहीं, मेरी एक ही बीवी रही है शुरू से लेकर आखिर तक। माशाल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ते अब वो वफात पा चुकी है? हाँ जी, वो 2012 में उनकी वफात हो गई है। वफात हो गई। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बेटे, एक बेटी है। माशाल्लाह। और वो सारे अल्लाह के फजल से अपने मुल्क से बाहर हैं। 2 जर्मनी में हैं, 2 नॉर्वे में हैं, एक कनाडा में है। एक बेटी मेरी नॉर्वे में है। और नॉर्वे में मेरा भाई भी है, उसकी फैमिली है, उसके 3 बेटे हैं। और मेरी हमशीरा भी है, माशाल्लाह। उसकी सारी फैमिली नॉर्वे में है। ठीक 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 ठीक। जी। तो ये थी। अब कब से आप जर्मनी में हैं? जर्मनी में मैं 1992 में आ गया था। 1992 में। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे आपने आए, और वहाँ पे आप क्योंकि होम्योपैथिक की दुकान करते थे वहाँ तो? मैंने 1960 से लेकर 1992 तक दुकान ही रखी है। हाँ जी हाँ जी, दुकान रखी है आपने हाँ जी, होम्यो उसका नाम था फारान होम्योपैथिक फार्मेसी। फार्मेसी। हाँ जी, ठीक ठीक क्योंकि दुकान के साथ मैं फार्मेसी भी करता था। कोई 18-20 मेरे आइटम थे, जो पेटेंट थे। ठीक ठीक और ठीक। वो 3-4 एजेंट थे, वो भी सप्लाई करते थे उनमें मुख्तलिफ कोई शहरों में। नाम कुछ बताएंगे, उनमें कौन कौन से पेंटेड आपके आइटम थे? मेरे आइटम 18 आइटम थे। वो तो सबसे ज़्यादा मशहूर मेरा जिगर का नुस्खा था। अच्छा और इसके अलावा औरतों के लिए एक था सिरप, अच्छा। अशोका सिरप के नाम से, वो बहुत कामयाब था। ठीक है। ते एक मैंने वाइट ऑइंटमेंट बनाई हुई थी, वो बड़ी मशहूर थी। वो किस लिए? वो थी आँख के लिए बनाई थी, लेकिन उसके फायदे बहुत से फिर मरीजों ने खुद ही इस्तेमाल करके बताए। जी जी। तो जब वो जिल्द पर लगाते थे तो वो एलर्जी, खारिश वगैरह, बेशक सीमेंट वगैरह लड़ जाए उसमें भी वो ठीक हो जाती थी। ठीक क्योंकि ठीक उसकी सेल ज़्यादा होने लगी, मैंने फिर उनसे पूछा, फिर उन्होंने ये फायदे बताए। ठीक ठीक। बल्कि एक दफ़ा शेखपुरे में एक हमारे एक माली साहब थे, वो गए गांव में। जी जी। और रात को
एक बच्ची को कान का दर्द हुआ तो वो कहने लगे कि हकीम तो कोई नहीं है, रब्बा से एक आया है माली साहब, उनसे पूछते हैं। ठीक है। उनकी जेब में वो मरहम की डब्बी थी। जी जी। उसने कहा मैं रब्बा से आया हूँ, इन्होंने बड़ा एतमाद किया है, तो मैं अल्लाह का नाम लेकर जो वो डब्बी उनको निकाल के दे दी। ठीक मैंने है। कहा ये लो मरहम, इसको रुई से लगाकर कान में लगा दो। वो कहने सुबह उठे, वो कहने लगे कि क्या जादू किया है इस मरहम ने, कान का दर्द ही हमारी बच्ची का उसी वक्त ठीक हो गया था और वो ठीक। सो गई है। मा- तो इस तरह फिर मैं कान में भी उसको इस्तेमाल करने लग गया। ठीक ठीक वो ठीक। ऐसी मरहम थी हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा बाकी फिर प्रैक्टिस में अल्लाह के फजल से जो जो तजर्बा हासिल हुआ है वो अलग एक ठीक। वो मसला है। तजर्बात पे भी आऊंगा इंशाल्लाह। जी ये जो आपके नंबर थे, इन नंबरों पे हम आपकी केसेट भी प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करेंगे, जी तो उनमें क्या क्या था, ताकि इल्म आपके साथ ना जाए, दुनिया में रह जाए, शायद दुनिया का भला हो जाए किसी का। मैं यही चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे आता है वो कम से कम हाँ जी हाँ जी। वो दुनिया तक पहुँच जाए। हाँ जी, आप खिदमत खलक करना चाहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। अच्छा, अब आपने ये चैनल शुरू किया है, इस चैनल में ये वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ कर दें कि आप हमारा इस चैनल का ये ज़ाती और खिदमत खलक के तहत चैनल है, ये इसका किसी चैनल सियासी या मजहबी जमात से कोई ना ताल्लुक नहीं। सियासी है और ना मजहबी है। हाँ जी, किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ये ताल्लुक सिर्फ किसी जमात के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये नहीं। ज़ाती है और महज खिदमत खल्क के लिए बनाया गया है कि किसी इसमें तरह जो राय भी रूहानी हैं, हाँ जी हाँ जी, रूहानी या जिस्मानी हाँ जी, इसमें जो राय भी हैं वो भी ज़ाती हैं। ज़ाती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें जो है, ताकि अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए हम पेशगी माजरत भी चाहते हैं। हम माजरत चाहते हैं। तकलीफ तकलीफ देना मकसद नहीं है, लोगों नहीं को नहीं। दोस्त आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना सिखाना है और प्यार हाँ जी। मोहब्बत से चलना है। अब मैं इंटरव्यू की तरफ आता हूँ। अब माशाल्लाह से बीस बादन इस वक्त मौजूद हैं जर्मनी में, जी। और एक अरसे से रह रहे हैं और इस वक्त खिदमत खलक कर रहे हैं। जी। अब आप इस वक्त तक आप इस वक्त जो चल रहा है, अब आपके अंदर अहमदियत, जमात अहमदिया के आप मेंबर हैं, फर्द हैं, आपकी आपके अंदर अहमदियत कैसे आई? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं। जी जी। उन 1888 के करीब मेरे परदादा जो थे मियाँ अब्दुल कादर जमालपुरी, जी जी। वो लुधियाना जमालपुर में स्कूल मास्टर थे। ठीक है। उनके पास साईं गुलाब शाह गाहे बगाहे आया करते थे। वो सियालकोट के रहने वाले थे, वो मजदूब थे। और उसका बाद में हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी जिक्र किया है। ठीक है। उनको उन्होंने बताया कि अब्दुल कादर इमाम मेहदी पैदा हो गया है और जवान हो गया है ठीक और कादियान में है, नाम भी बता दिया। ठीक। तो साल गुजर गया, एक कादियान गांव का नाम है लुधियाने के नज़दीक, उन्होंने वहां तलाश किया, कोई नजर ना आया। उसके बाद 1899 के अवाइल में फिर दोबारा वो साईं आए। उनसे फिर साईं गुलाब शाह से पूछा कि हजूर, हमने कादियान तो छान मारी है, वहां तो इमाम मेहदी नहीं नजर आया। जी। तो उन्होंने कहा ये कादियान नहीं, वो गुरदासपुर के जिले में है कादियान, वो बटाला के नजदीक कादियान है। ठीक है। उस वक्त कादियान, वो कादियान जो है वो गैर मरूफ थी और सफर करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वसाइल नहीं थे आने जाने के। बिल्कुल ठीक है। लुधियाना से दो तीन जिले क्रॉस करके जिला गुरदासपुर आता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह उन्होंने उनकी बात सुन ली और कुछ अरसे बाद फिर आपको इश्तिहार मिला, सबज इश्तिहार, जिसके नाम जिस पे आपने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने लिखा था कि लुधियाना में सूफी अहमद जान साहब के मकान पर बैत का आगाज होगा ठीक। और 23 मार्च होगी 1899। ठीक है। तो इस इश्तिहार को देखकर फिर उन्होंने जब स्कूल का मसला होगा, कोई पहले दिन नहीं पहुंच सके, दूसरे दिन पहुंचे। ठीक। और
तारीख अहमदियत में उनका नाम है। तारीख अहमदियत में जो लिस्ट है 24 मार्च 1899 की 67 नंबर पर इनका नाम दर्ज किया गया है हज़रत मसीह मौद के हाथ से। माशाअल्लाह। और 313 में भी उनका नाम लिखा गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके बाद फिर हमारे दादा, फिर हमारे वालिद, इस तरह मुझे तो होश आई है जब मैं रवा आने जाने लगा हूँ। फिर मुझे पता लगा अहमदियत क्या चीज़ है। वहाँ गांव में जो जहाँ हमें गोजरा के नज़दीक ज़मीन मिली थी, वहाँ उस गांव में कोई अहमदी नहीं था। ठीक। 30 साल हम वहाँ रहे हैं और हमने मुख्तलिफ दुख परेशानियाँ और ये सारे हालात देखे हैं अहमदियत की मुखालफत के। जी जी। तो इसलिए वहाँ हमें इल्म भी नहीं था, सिर्फ इसलिए अहमदी थे कि हम अहमदियों के घर पैदा हुए हैं। जी जी। लेकिन वालिद साहब ने इस्तकामत दिखाई है आखिर तक, 1974 तक। फिर इन्होंने जब बाईकाट किया, सोशल बाईकाट किया, तो फिर 1976 में हमने वो रकबा फरोख्त किया और जी। रवा के नज़दीक हमें उससे दुगना तकरीबन रकबा जो है वो माशाअल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने दे दिया। बिल्कुल। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, तो हम रवा आ गए हैं सारे। और ये है मुख्तसर सी मेरी हिस्ट्री शेख साहब। रवा जिसको गवर्नमेंट ने जुल्म के साथ अब नाम बदल दिया, चनाबर अगर रख दिया है। हाँ, हाँ जी। जिन्होंने, जो गवर्नमेंट वालों ने, पंजाब ने, जिसका नाम चनाब नगर रख दिया है, मेरा ख्याल है। बात ये है कि ये गवर्नमेंट काम कौन से अच्छे करती है। कहीं तो ये मस्जिदें गिरा रहे हैं, कहीं कलमा मिटा रहे हैं। अगर रवा का नाम इन्होंने बदल दिया कलमा ला है तो इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा रहे हैं। मिटा और रहे हैं, कलमा नहीं मिटा रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी वो उसी अपना मोहम्मद कलमा मिटा रहे हैं, को हमारा सबका। नहीं मिटा रहे हैं, वो अपना ही हाँ जी, मिटा रहे हैं। मिटा रहे हैं। हाँ जी और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि रवा जो है ये भी कुरान करीम का लफ्ज है। जी जी। अगर वो कलमा मिटा सकते हैं तो रवा तो कुरान करीम का लफ्ज है, ये तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई कोई मसला नहीं खास बनता। और जिस पर उनके मजहब का इन्हिसार है वो उसको मिटाए जा रहे हैं। पर अब उनकी हालत पर क्या कहा जाए, अल्लाह इसके ताला ही ऊपर ना रहम एक्स्ट्रा, करे। इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। ठीक इस है। वक्त मैं वापस आता हूँ रवा के ऊपर। रवा जो है शहर चिन्योट के करीब है, सारे दोस्त जानते हैं, और तकरीबन ये दुनिया में मशहूर है। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और अब आप खिदमत भी कर रहे हैं। तो इस तरह ये अहमदियत जो है वो आपके ख़ानदान में आई, और आप सारे अहमदियत में पर कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अहमदियत को आपने कैसा पाया, जाती मुशाहदा? ज़ाती मुशाहदा तो मुझे उस वक्त हो गया था जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। गोजरा से पैदल जाके, गांव से पैदल चलकर मैंने गोजरा जाकर 10 किलोमीटर है, या ट्रेन में जाते थे या साइकिल पे जाते थे, मुख्तलिफ ज़राए थे। और बगैर रोशनी के, यानी कि लाइट जो है, बिजली नहीं थी, लालटेन पर हमने मैट्रिक तक जो गांव में रहकर पढ़कर इम्तिहान दिया। और कोई 5-6 लड़के थे। और जब मैंने इम्तिहान दे दिया तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी खास, क्योंकि इन मुश्किलात में मैट्रिक का इम्तिहान देना बगैर किसी ट्यूशन के और दूर रहकर और बगैर रोशनी के पढ़ना, लालटेन में मामूली रोशनी में, और फिर गांव की ज़िंदगी, तो मुझे नहीं उम्मीद थी। लेकिन वालिद साहब ने इम्तिहान रिजल्ट से पहले 2-3 हफ्ते पहले एक जुमे को, जुमा हम घर में पढ़ते थे, सारे अफराद को कहा कि आज नासर के कामयाब होने के लिए हमने दुआ करनी है, इज्तिमाई दुआ। उन्होंने जुमा के बाद दुआ की, मैं भी शामिल था उसमें। इस दौरान मुझे एक ख्वाब आया था जिसका मैंने उस वक्त कोई नोटिस नहीं लिया। वो ख्वाब था कि सफ़ेद दीवार थी, उसके ऊपर 559 लिखा हुआ था।
ये मेरे जहन में बैठ गया। ये दीवार पर 559 लिखा और कोई इसमें इसका मतलब नहीं बनता। तो जब 3-4 हफ्ते बाद रिजल्ट आया, उस वक्त अखबार में रिजल्ट आता था, जी जी। तो मैंने अपना रोल नंबर देखा तो मेरे रोल नंबर के सामने 559 लिखा हुआ था। माशाल्लाह। उस वक्त मुझे ख्वाब याद आया ना, वो ख्वाब याद आया कि ये मैंने कहीं देखा है। जी फिर मुझे याद आ गया कि ओहो, ये तो मुझे ख्वाब आया है 2-3 हफ्ते पहले। जी। फिर मैंने घर वालों को भी बताया कि मैंने ख्वाब में ये देखा था और उतने ही मेरे नंबर हैं। तो वो दरअसल वालदैन की दुआओं का नतीजा था, जिसकी वजह से मैं समझा कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। तो ये मेरे दिल में फिर पक्का हो गया कि अल्लाह ताला जमात अहमदिया की दुआओं को कबूल करता है। ठीक। डॉक्टर साहब आज प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, अभी इसको पौजे करते हैं। जी, पौधे करते हैं तो इंशाल्लाह। फिर ठीक।